आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। देश के भीतर हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में इस बार मार्क्सवादी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके को भारी बढ़त मिली है। अनुराग कुमारा का अब राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। ऐसे में भारत के लिए चिंता बढ़ गई है। जिस तरह से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत विरोधी अभियान चलाकर सत्ता पर काबिज हुए, कुछ उसी तरह अनुराग कुमारा भी हैं। माना जाता है कि अनुराग कुमारा चीन समर्थक नेता हैं। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने जनता से वादा किया है कि वो भारत के साथ चल रहे कई प्रोजेक्ट्स को बंद कर देंगे। दरअसल भारत के लिए चीन सबसे बड़ी समस्या है। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी मौजूदा समय में पाकिस्तान समर्थक सरकार बनी है। पाकिस्तान खुद चीन परस्त मुल्क है। इसके अलावा मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू की चीन परस्त सरकार बनी है। अब भारत के एक और पड़ोसी देश श्रीलंका में भी मार्क्सवादी सरकार बनने जा रही है। अनुराग कुमारा दिसानायके की पार्टी जनता विमुक्ति पेरेमुना जेवीपी ने नेशनल पीपल्स पावर यानी एनपीपी के साथ गठबंधन किया है। इस तरह से अनुराग कुमारा गठबंधन के उम्मीदवार हैं। अनुराग कुमारा की पार्टी अर्थव्यवस्था में मजबूत राज्य हस्तक्षेप, कम टैक्स और अधिक बंद बाजार का समर्थन करती है। अनुराग कुमारा दिसानायके को जोशीला भाषण देने के लिए जाना जाता है। श्रीलंका के भीतर पहली बार कोई मार्क्सवादी नेता राष्ट्रपति बनने जा रहा है। श्रीलंका में हो रहे चुनाव पर भारत भी नजर लगाए हुए है। दिसानायके चुनाव अभियान के दौरान भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के खिलाफ भी बयानबाजी करते रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वोटिंग से पहले सोमवार को अनुराग कुमारा ने भारत के साथ कई प्रोजेक्ट बंद करने की बात कही। हालांकि श्रीलंका हमेशा से भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी रहा है। ऐसे में अब हालात कितने बदलते हैं देखना होगा। वहीं पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक बधाई पोस्ट साझा की है। इसमें उन्होंने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में आपकी जीत पर अनुराग दिसानायके को बधाई। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और विजन सागर में श्रीलंका का विशेष स्थान है। मैं अपने लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे बहुआयामी सहयोग को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दिसानायके ने कहा, सदियों से हमने जो सपना संजोया है वो आखिरकार सच हो रहा है। ये जीत किसी एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों का सामूहिक प्रयास है। आपकी प्रतिबद्धता हमें यहाँ ले आई है और इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। ये जीत हम सबकी जीत है। श्रीलंका में साल 1982 से अब तक हुए सभी 8 राष्ट्रपति चुनाव में जीत का फैसला मतगणना के पहले दौर में ही हो गया है। देश में इस साल के चुनाव को इतिहास में सबसे करीबी चुनाव में से एक बताया जा रहा है। श्रीलंका में 1,70,00,000 वोटर हैं और देश के चुनाव आयोग ने कहा है कि ये इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण चुनाव था।